हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुरुकुल परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। कभी गरजता है कभी बरसता है, इस नादान परिंदे का अंबर है। स्वाद खारा है लफ्जों का मगर पापा हमारे लिए अनमोल मोतियों का समंदर है। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए दोस्तों हमारी आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ से पहला ही क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों ये पुरस्कार अभी हाल ही में रणदीप हुड्डा को दिया गया है। दोस्तों रणदीप हुड्डा को ये पुरस्कार जो है, इनकी जो फिल्म है स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए, उनको ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है ये अमिताभ बच्चन जी को भी दिया गया है। अमिताभ बच्चन जी को भी दिया गया है। तो दोस्तों जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये 2024 में रणदीप हुड्डा को और अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। और दोस्तों पूछ लिया जाए जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत पूछ ली जाए कब हुई थी। तो दोस्तों 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो दोस्तों 2022 में पहला पुरस्कार है ये पहला पुरस्कार जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी को दिया गया था। 2022 में ये पहला पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। और दोस्तों 2023 में जो सेकंड पुरस्कार है, दूसरा पुरस्कार ये गायिका आशा भोसले जी को दिया गया था। और दोस्तों अब की बार 2024 में ये दो लोगों को दिया गया है, रणदीप हुड्डा को और अमिताभ बच्चन जी को। दोस्तों रणदीप हुड्डा को उनकी फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के अम्बाड़ा जिले के पंजोखरा गाँव का नया नाम बदलकर क्या किया गया है। तो दोस्तों अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गाँव है, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव रहेगा पंजोखरा गांव है। दोस्तों इसका नाम बदलकर अभी पंजोखरा साहिब कर दिया गया है। इसका नया नाम अभी पंजोखरा साहिब कर दिया गया है। दोस्तों अम्बाड़ा के अंदर पहले जो गांव था पंजोखरा, दोस्तों पहले ये पंजोखरा गांव था, साहिब नहीं था। तो दोस्तों अब इसका नाम बदलकर पंजोखरा साहिब कर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अभी चुनाव का टाइम है तो दोस्तों पूछ लिया जाए कि अम्बाड़ा का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों जब हरियाणा का गठन हुआ उसके साथ ही अम्बाड़ा का गठन हुआ था, यानी कि 1 नवंबर 1966 को अम्बाड़ा बना था। दोस्तों जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय हरियाणा में 7 जिले थे। आपको याद होगा घर जेके में गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, जींद, करनाल और दोस्तों महेंद्रगढ़। तो अम्बाड़ा का जो गठन है वो हरियाणा गठन के साथ यानी कि 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और दोस्तों पूछ लिया जाए कि अम्बाड़ा के अंदर विधानसभा की एक आरक्षित सीट है, तो दोस्तों वो कौन सी है, मुलाना जो सीट है अम्बाड़ा की वो विधानसभा की आरक्षित सीट है। और दोस्तों पूछ लिया जाए कि लोकसभा की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी। तो दोस्तों वो खुद अम्बाड़ा रहेगी। अम्बाड़ा खुद लोकसभा की आरक्षित सीट है। और दोस्तों जो विधानसभा की आरक्षित सीट है वो मुलाना रहेगी। और दोस्तों अब अम्बाड़ा के पंजोखरा गांव का नाम बदलकर नया नाम पंजोखरा साहिब कर दिया गया है। दोस्तों इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों अब हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों ये 25 अप्रैल को मनाया गया। 25 अप्रैल को अभी विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। और दोस्तों पूछ लिया जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये पहली बार कब मनाया गया। तो दोस्तों ये 25
अप्रैल 2008 में पहली बार मनाया गया था। और दोस्तों उसके बाद से हर साल ये 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो मलेरिया है ये किससे फैलता है? तो दोस्तों मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये मलेरिया फैलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों 2030 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि वो मलेरिया को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों भारत का लक्ष्य है 2030 तक मलेरिया को ख़त्म करने का भारत का ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों आइए हम एक बार जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उनको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी शुरुआत में 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया, विश्व विरासत दिवस मनाया गया या विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। और दोस्तों इसके बाद 19 अप्रैल को विश्व लीवर डे मनाया गया, तो दोस्तों 19 अप्रैल को विश्व लीवर डे मनाया जाता है। और दोस्तों 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया गया। और दोस्तों 21 अप्रैल को ही राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया, और दोस्तों अभी 23 अप्रैल को दोस्तों विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ये कब मनाया गया? 23 अप्रैल को मनाया गया। और दोस्तों 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों अभी 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों CSIR ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ने जो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है उसका अनावरण कहाँ पर किया है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में इसका अनावरण किया गया। दोस्तों नई दिल्ली के अंदर जो CSIR है इसका मुख्यालय है। और दोस्तों वहाँ पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया है। दोस्तों इसका अनावरण क्यों किया गया है? इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन और दोस्तों और इसके बुरे प्रभावों के बारे में जागरूक करना। तो दोस्तों इसका उद्देश्य रहेगा जो जलवायु परिवर्तन है और उसके जो बुरे प्रभाव है उनके बारे में जागरूक करना। तो दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण अभी नई दिल्ली में किया गया है। तो दोस्तों अगर CSIR की बात की जाए तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1942 में 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और दोस्तों वहाँ पर ही अभी भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया है। दोस्तों इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में आपको पता है आने वाले जून में T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। और दोस्तों इस T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों ये जो जमैका के धावक है उसेन बोल्ट को बनाया गया है।
उसेन बोल्ट को जो T20 वर्ल्ड कप है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों जो उसेन बोल्ट है इनके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड है और दोस्तों इनको अभी T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और दोस्तों पूछ लिया जाए कि T20 वर्ल्ड कप है ये कब से कब तक खेला जाएगा, तो दोस्तों ये 1 जून से 29 जून तक T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। कहाँ पर होगा, तो दोस्तों वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब की बार 3 नई टीमें इसमें भाग ले रही है। 3 नई टीमें कौन सी है दोस्तों? कनाडा, युगांडा और दोस्तों कनाडा, युगांडा और अमेरिका, ये 3 नई टीमें अब की बार T20 वर्ल्ड कप में भाग ले रही है। यानी कि अब की बार कुल 20 टीमें T20 वर्ल्ड कप खेलेगी। 20 टीमें T20 वर्ल्ड कप खेलेगी। और दोस्तों ये इसका आयोजन है वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में किया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो T20 वर्ल्ड कप है ये इसका 9वां संस्करण रहेगा। 9वें नंबर का ये T20 वर्ल्ड कप है। और दोस्तों पूछ लिया जाए कि पहला T20 वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया, तो दोस्तों पहला T20 वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था, तो दोस्तों ये साउथ अफ्रीका में खेला गया था। और दोस्तों इसका जो फाइनल मुकाबला है वो भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और दोस्तों इसमें भारत ने जीत हासिल की थी। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर बहुत ही रोमांचक मैच में भारत ने इसमें जीत हासिल की थी और पाकिस्तान को हराया था। और दोस्तों पूछ लिया जाए कि जो 8वें नंबर का है यानी कि 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया, तो दोस्तों ये कहाँ पर खेला गया? ये ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। और दोस्तों ये किस के बीच हुआ, तो दोस्तों इसका फाइनल मुकाबला इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुआ था। और दोस्तों इसके अंदर जो है इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी। तो दोस्तों इस मैच में भी पाकिस्तान हार गया था। और दोस्तों ये T20 वर्ल्ड कप है इसका आयोजन 1 जून से 29 जून तक किया जाएगा। और दोस्तों पूछ लिया जाए कि जो ICC है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों पूछ लिया जाए कि जो ICC है इसकी स्थापना कब हुई थी? ICC की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। और दोस्तों पूछ लिया जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर दुबई में रहेगा। और जो ICC है इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। दोस्तों इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोटर इन क्यू ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों एक ऐप लॉन्च किया गया है वोटर इन क्यू नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये हरियाणा राज्य ने लॉन्च किया है। हरियाणा राज्य ने ये दोस्तों जो मतदान केंद्र है वहाँ पर कतारों की जानकारी के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों वोटर इन क्यू ऐप की सहायता से आप घर बैठे ही ये पता लगा सकते हो कि जी आपके मतदान केंद्र पर कितनी लाइनें लगी हुई है और उन लाइनों में कितने लोग वोट देने के लिए खड़े हैं। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि वोट डालने जाते थे तो वहाँ पर लंबी लाइन को देखकर वापस आ जाते थे कि जब लाइन छोटी रहेगी, जब कम लोग रहेंगे तो वोट डालेंगे। और दोस्तों दोबारा वो लोग जा नहीं सकते थे। और दोस्तों अब इसके लिए हरियाणा ने वोटर इन क्यू नाम से ऐप लॉन्च किया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय चुनाव आयोग की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और दोस्तों 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पूछ लिया जाए कि भारतीय चुनाव आयोग है वर्तमान में इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों वो रहेंगे राजीव
राजीव कुमार इसके मुख्य चुनाव आयुक्त है। और दोस्तों ये अब 25वें नंबर के चुनाव आयुक्त है। और दोस्तों पूछ लिया जाए कि इसके पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो दोस्तों पहले जो थे वो सुकुमार सेन थे। और दोस्तों अभी जो है 25वें नंबर के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार रहेंगे। तो दोस्तों ये आज की करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हमने यहाँ पर कवर किए हैं। दोस्तों इस क्लास को आप पूरा ध्यान से देखना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों हर रोज़ आपको शाम को एक क्लास यहाँ पर मिलती रहेगी। ये आपका अपना गुरुकुल मस्ती जो है एक परिवार है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों। लव यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।